नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल शर्मा दिल्ली से आप लोगों के चैनल पर राजमाता आई थिंक रेकी के नाम से है। और आज हम विषय ले रहे हैं योग आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में कहाँ तक सहायक है। इसको हम कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक तरीका अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से फील्ड हमें कंप्लीट होंगे उनको जानने का प्रयास करेंगे। मैं अपने साथियों के साथ, मेरे साथ हैं मिस्टर गुलाटी जी, सुहासिनी जी और सरबजीत कौर जी। हम सभी कुछ आसनों का, कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और योग कैसे सहायक है इसकी चर्चा करते रहेंगे। तो आएंगे सबसे पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लें। आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए एक बार ओम ध्वनि का उच्चारण भरेंगे। श्वास मलेंगे। दोनों हाथ धारण करेंगे इस ब्रह्म तेज को, ऊर्जा को मुखमंडल सहित समस्त अंगों। सबसे पहले एड़ियां मिलाएं, पंजे खुले रखें। एड़ियों को अप डाउन करना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 करते रहें ये मूवमेंट। और मैं थोड़े से लाभ इस क्रिया के बता देता हूँ। आपकी काफ मसल्स, जिनको हम गैस्ट्रो मसल्स कहते हैं, जिन लोगों को वेरिकोज वेन होते हैं, जिन लोगों का ब्लड ऊपर सर्कुलेट होने में दिक्कत होती है, अकेला आसन है। इस क्रिया को बार बार करिए। बार बार एड़ियाँ उठाइए, वापस रखिए, एड़ियाँ उठाइए, वापस रखिए। और फिर आपको काफ मसल्स में पेन फील होने लगेगा, तो उस वक्त क्रिया रोककर एड़ियों को इस तरीके से हिप से टच करिए। करेंगे स्टार्ट। एड़ियाँ हिप से टच। इससे जो सबसाइड हो जाएगा आपकी काफ मसल्स का पेन। तो ब्लड के फ्लो को बढ़ाने का काम आपकी ये आसन, सूक्ष्म क्रियाएं और ये प्राणायाम करते हैं, क्योंकि ब्लड आपके शरीर में सही ढंग से नहीं सर्कुलेट होता, तो आपको एनर्जी के लिए फूड एंड ऑक्सीजन सेल्स तक ना पहुँचे। इसी वजह से हमारे शरीर के अंदर बीमारियां होती हैं। और ब्लड वापस जाते हुए बॉडी के टॉक्सिन्स को लेकर रिलेट ऑर्गन्स को पहुंचाकर आएंगे। सेकंड, दोनों हाथों को एंगेज करें। श्वास भरें, खींचें ऊपर और पैरों की उंगलियों पर आ जाएं। श्वास खाली करते हुए वापस रिपीट करिए। श्वास भरिए, फिर खींचिए ऊपर, खाली करिए, वापस श्वास भरिए, फिर रिपीट करिए। इसको ताड़ासन के नाम से जानते हैं हम। कंप्लीट इंट्रावर्टिब्रल स्पेस उसको मेंटेन करने का काम करता है ये आसन, और सभी मसल्स और जॉइंट्स को एक प्रॉपर उनका जो गैप है उसको मेंटेन करता है। आए एक बार फिर करें। दोनों हाथों को एंगेज करें। श्वास भरें, खींचें ऊपर, खाली करें, वापस श्वास भरें, खींचें ऊपर, खाली करें, वापस श्वास भरें, खींचें ऊपर, खाली करें, वापस। तो ये तरीका है आपकी कंप्लीट मसल्स के अंदर और मसल्स का टिश्यू के जो छोटे पार्ट, जिनको हम सेल्स कहते हैं, वहाँ तक ब्लड की सप्लाई को पहुँचाने का काम। ऐसे ही साइड बेंड करेंगे, साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। लेफ्ट हैंड कमर पर रखें, राइट हैंड ऊपर, और लेफ्ट साइड बेंड हो बार बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज।
1 Om. 2 Om. 3 Om. 4 Om. 5 Om. 6 Om. 7 Om. 8 Om. 9 Om. 10 Om. ऑल्टरनेट करें 1 Om. 1 Om. 2 Om. 2 Om. 3 Om. 3 Om. 4 Om. 4 Om. 5 Om. 5 Om. 6 Om. 6 Om. 7 Om. 7 Om. 8 Om. 8 Om. 9 Om. 9 Om. 10 Om. देन रिलैक्स। तो हमारे स्पाइन की 5 मूवमेंट यानी कि जितने भी पॉस्चर्स बने हैं उन्हीं 5 मूवमेंट पर बने। आप या तो आगे झुक सकते हैं या पीछे झुक सकते हैं या साइड मूवमेंट कर सकते हैं, अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं और उसके अलावा ट्विस्टिंग। तो स्पाइन की ये पांचों मूवमेंट इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के अंदर आ जाती हैं। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड करेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, श्वास भरें, बैकवर्ड जाएं, पूर्वोत्तान खाली करें, हाथ पंजों तक ले आएं, पादहस्त, श्वास भरते हुए फिर ऊपर, बैकवर्ड खाली करते हुए फॉरवर्ड, श्वास भरते हुए बैकवर्ड खाली करते हुए फॉरवर्ड, श्वास भरते हुए बैकवर्ड एंड दोनों हाथ दाएं बाएं से रिलैक्स। आपके साथ आप एक्सरसाइज को कितना कर पा रहे हैं, कम या ज़्यादा, इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपना बेस्ट देने का प्रयास करिए। दोनों हाथ सामने फैलाइए, श्वास भरिए, खाली करते हुए बाईं साइड ट्विस्ट, चेंज 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 एंड रिलैक्स। खड़े हुए अपने घुटनों को हथेलियों तक लाने का प्रयास। जो लोग जंप करके कर सकते हैं जंप करके करें, अदरवाइज इसको बड़े आसानी से धीरे धीरे अपने घुटनों को इस तरीके से उठाकर आप अपनी इन क्रियाओं को अंजाम दे सकते हैं। इससे पूरे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होगा, इम्प्रूव होगा। रिलैक्स। तो जो साधक नए हैं या जिन्होंने पहली बार योग अभ्यास किया है, वो इन सूक्ष्म क्रियाओं को अच्छे से समझकर इस तरीके से अपनी स्टार्टिंग करें। इससे आपका जो कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात मैं करता हूँ, उसमें मुझे 6 बिंदु चाहिए, 6 क्षेत्रों में आपका विकास होना चाहिए। उसमें पहला ही विकास आपका शारीरिक विकास, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी जब तक फिट नहीं होगी आप आगे की डेवलपमेंट सोच ही नहीं सकते। तो शारीरिक विकास आपको चाहिए ही चाहिए। इसलिए हम सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से अपने इस विकास को और इम्प्रूव कर सकते हैं और नए नए आसनों के अभ्यास। तो आएंगे 2 राउंड सूर्य नमस्कार करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लें। ओम मित्राय नमः मंत्र का जाप करें, सूर्य भगवान का ही एक नाम, ओम मित्राय नमः। श्वासों के साथ क्रिया को करेंगे। श्वास भरने को हम पूरक बोलते हैं योग में और खाली करने को रेचक। तो पूर्वोत्तान इन पूरक, श्वास भरते हुए पादहस्त रेचक, राइट हैंड आगे लेफ्ट हैंड पीछे, पूरक यानी कि श्वास भरे, खाली करते हुए पर्वतासन, दंडासन, श्वास भरे, खाली करें, अष्टांग प्रणाम, श्वास भरे, भुजंगासन, खाली करें, पर्वतासन, श्वास भरें, अश्वचालन, खाली करें, पादहस्त, श्वास भरते हुए पूर्वोत्तान, खाली करते हुए फिर पादहस्त। इस बार लेफ्ट पैर आगे रखें, श्वास भरते हुए जाएं अश्वचालन, पर्वत आसन, दंडासन में फिर श्वास भरें, खाली करते हुए अष्टांग प्रणाम,
श्वास भरते हुए भुजंगासन, खाली करते हुए पर्वत आसन, श्वास भरें दाएं पैर से अश्वचालन, खाली करें पादहस्त, श्वास भरें पूर्वोत्तान, खाली करते हुए नमस्कार। तो इस तरीके से शरीर को एक्टिव रखने के लिए सूर्य नमस्कार को करना और समझना आवश्यक। आप सूर्य नमस्कार के 12 तरीके से अपनी मूवमेंट को करते हैं, जिसमें 7 आसन किए जाते हैं, 5 आसन रिपीट होते हैं और 2 आसन एक एक बार। इस तरीके से हम 12 आसनों का समूह सूर्य नमस्कार के रूप में मानते हैं और आप कंप्लीट ऊर्जावान बन जाते हैं। शारीरिक विकास होता है, तो योगाभ्यास का पहला ही बिंदु शारीरिक विकास। एक बार और लेंगे इसको। सूर्य भगवान का नाम रवि के रूप में ओम रविये नमः मंत्र। ओम रविये नमः। पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक कोणासन में, रेचक अष्टांग प्रणाम, पूरक, रेचक, 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 पूरक, रेचक करते हुए नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार में आपकी सारी मूवमेंट हो जाती हैं। 2 मूवमेंट के अलावा आपकी ट्विस्टिंग मूवमेंट नहीं होती और साइड मूवमेंट नहीं होती। तो अगर ट्विस्टिंग मूवमेंट और साइड मूवमेंट सूर्य नमस्कार करने के बाद हम साथ जोड़ देते हैं तो कंप्लीट बॉडी वर्कआउट हो जाता है। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ एंगेज करें, श्वास भरें ऊपर। इसको त्रियक ताड़ासन या ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन भी बोलते हैं। श्वास रोक के रखें, राइट साइड बैक, श्वास खाली करें मध्य में, श्वास भरें, रोक के रखें, लेफ्ट साइड मूवमेंट, खाली करें मध्य में, श्वास भरने को पूरक, खाली करने को रेचक और होल्ड करने को आंतरिक कुंभक। तो पूरक, राइट साइड कुंभक, रेचक, अगेन पूरक, कुंभक, रेचक, अगेन पूरक, कुंभक, राइट, रेचक मध्य में, पूरक, कुंभक, लेफ्ट, रेचक एंड रिलैक्स। तो सूर्य नमस्कार के बाद त्रियक ताड़ासन का प्रयोग जरूर करें, जिससे आपकी साइड मूवमेंट भी हो जाए। तो जो मैंने बोला था, स्पाइन की 5 मूवमेंट्स, आप आगे झुक सकते हैं, पीछे झुक सकते हैं, साइड झुक सकते हैं, अपवर्ड जा सकते हैं और ट्विस्टिंग। तो ट्विस्टिंग करने के लिए राइट पैरों में 1 फीट का गैप रखें, राइट हैंड शोल्डर पर, लेफ्ट हैंड कमर के पीछे और ट्विस्ट कर जाएं जितना कर सकते हैं। पीछे घूमते हुए अपोजिट
एड़ी को देखिए कंधे के ऊपर से। चेंज, हाथों की स्थितियां बदल दें और कंधे के ऊपर से पीछे एड़ी देखें। एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एंड रिलैक्स। आ जाएंगे सभी वज्रासन में। जो लोग मेरे साथ योगाभ्यास कर रहे हैं, वज्र आसन, पैरों को फोल्ड करके दोनों पैर के अंगूठे मिलाकर एड़ियों के मध्य में बैठें, दोनों हाथ घुटनों पर पलट कर रखें, कंधे, पीठ, गर्दन, शाफ्ट और सीधे। नासिका से श्वास लें, मुख से खाली करें। वज्रासन आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, क्योंकि वज्रासन में बैठने से आपकी सुषुम्ना नाड़ी की जो इनर लेयर है उसमें 3 नाड़ियां और वज्रा, चित्रा और ब्रह्मा नाड़ी। तो वज्रासन में बैठने से वज्रा नाड़ी प्रभावित होती है। वज्रा नाड़ी का काम आपके डाइजेशन को बैलेंस करना है। तो उसके अफेक्ट करने से आपको वज्रासन में बैठने से डाइजेशन इंप्रूव होगा। डायबिटिक पेशेंट्स, स्पेशली ओबेसिटी वाले पेशेंट स्पेशली, इस क्रिया को निरंतर केवल 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, और इसमें कोई आपको बंदिश नहीं है कि आपने खाना खाया हुआ है या नहीं है। आप वज्रासन में बैठने का अभ्यास निरंतर बनाएं, जिससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। और इस मुद्रा में अंगूठे की रूट में पहली उंगली को लगा दे और अंगूठे से दूसरी और तीसरी उंगली टच कर दे, और उसके बाद हाथों को पलटकर घुटनों पर रख दें। हाथ ऊपर रखें या नीचे रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपान वायु मुद्रा, इस मुद्रा को लगाने से अपान वायु जो प्रकुपित हो जाती है, जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी, इस तरह के अनेकों रोग पेट संबंधी होते हैं, गैसियस प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम, इन सबको आपकी अपान वायु मुद्रा वज्रासन में बैठकर करने से इन सभी रोगों से निजात मिल सकती है। तो आएंगे कुछ आसन, वज्रासन समूह के आसन करेंगे। तो दोनों हाथों के अंगूठे अंदर मुट्ठी बांध और नाभि के इर्द गिर्द, नाभि से नीचे की ओर रख दें। श्वास भरें और पूरा श्वास जैसे कैंडल ब्लो करते हैं, यहीं ऊपर ही खाली करें। उसके बाद फेस फॉरवर्ड, मुट्ठियों का दबाव पेट के अंदर। कम से कम इसी आसन में 15 सेकेंड रुकने का अभ्यास। मंडूक आसन, आपके दाईं ओर आपका गॉल ब्लैडर, लीवर, आपके लेफ्ट साइड आपका पैंक्रियाज, आपकी स्प्लीन, और मुट्ठियों के ठीक पीछे आपकी किडनी को इसका लाभ मिलता है। श्वास भरते हुए वापस। और दूसरा आसन, इसका अभ्यास, क्योंकि समय बहुत कम, मैं शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बताता चलूंगा। एड़ियों को टच करिए, ग्रिप करके रखिए, श्वास भरिए, फिर ऐसे ही कैंडल ब्लो करिए और खाली करते हुए धीरे धीरे माथा लगा दे नीचे। आसन में 15 सेकेंड। श्वास भरते हुए वापस। उत्तान मंडूक आसन कहते हैं इसको। इससे आपकी थाई का प्रेशर आपके एब्डोमिनल मसल्स पर जाता है, पेट के ऑर्गन्स पर दबाव बनता है, और जब वापस आते हैं तो उनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। अब ये समझ लें, ब्लड आपके शरीर में करता क्या है। आपके बॉडी के हर सेल को न्यूट्रिएंट्स जो आप डाइट के थ्रू लेते हैं, उसमें 43 एसेंशियल चीजें, 10 तरह के प्रोटीन, 13 तरह के विटामिन, 17 तरह के मिनरल्स, फैट,
और आपके कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। ये 43 चीज़ें न्यूट्रिएंट्स के रूप में आपकी सेल्स को मिलती हैं और सेल्स इन न्यूट्रिएंट्स के सहारे आपके ब्लड में जो दूसरा 44वीं चीज़ है उसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। एयर के थ्रू जो हम इनहेलेशन लेते हैं उसमें से लंग्स ऑक्सीजन को ग्रैस्प कर कर, क्योंकि ब्लड में एक हीमोग्लोबिन नाम का तत्व होता है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर आपके सेल्स को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स देता है। और ये 43 न्यूट्रिएंट्स और एक ऑक्सीजन मिलकर सेल्स के अंदर एक केमिकल चेंज करते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसको हम योग में प्राणिक ऊर्जा, मेडिकल लैंग्वेज में एटीपी लेवल। और एटीपी जब प्रोड्यूस होती है, इसी को ऊर्जा कहते हैं, जो शक्ति आपके शरीर में काम करती है, जो आप चलना, दौड़ना, भागना, कूदना, जो भी शरीर के ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं, इसी ऊर्जा के माध्यम से करते हैं। अब ये ऊर्जा जब पैदा होती है शरीर में तो वेस्ट भी बनता है। आप ऐसे समझिए, जब आप किचन में खाना बनाते हैं तो खाना कम बनता है, उसके अलावा वेस्ट ज़्यादा पैदा होता है। ऐसे ही आपके शरीर में जो वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स्ट्रा वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, डेड सेल्स, ये शरीर के अंदर पैदा होते हैं। इन वेस्ट के निपटारे के लिए ब्लड वापस आएगा और रिलेट ऑर्गन्स को देता हुआ वापस कार्बन डाइऑक्साइड को हार्ट के अंदर, हार्ट उसको लंग्स के अंदर भेजकर शरीर से बाहर करा देगा। एक्स्ट्रा वाटर यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिशन का आना और वेस्ट का शरीर से बाहर निकालना, योगाभ्यास से ये डिफ्यूजन की क्रिया फास्ट हो जाती है। ये स्वाभाविक रूप से भी हो रही होती है, लेकिन हमारे स्ट्रेस से ये डिफ्यूजन की क्रिया स्लो हो जाती है, वेस्ट शरीर में रुकने लगता है और शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तो शरीर के इस रोगग्रस्त स्थिति में ना पहुंचे, इसके लिए आप डिफ्यूजन की क्रिया को योगाभ्यास के द्वारा फास्ट कर सकते हैं। यही इसका वैज्ञानिक पक्ष है योग का। आएंगे, दोनों घुटनों को थोड़ा फैला दें, वज्रासन में बैठे हुए, दोनों हाथ सामने टिका दें, गर्दन ऊपर करें, श्वास भरें और खाली करते हुए धीरे धीरे चेस्ट को लगाने का प्रयास करें, चिन को लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। एक शब्द पर और ध्यान दें, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, 15 सेकंड कम से कम अपने पोस्चर को मेंटेन करिए। 15 सेकंड ही क्यों? क्योंकि आपका ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट टू हार्ट, हार्ट से शरीर को पहुंचना और शरीर से वापस आना, ये 15 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो आप एक पोस्चर में जब 15 सेकंड रुकेंगे तो आपका ब्लड वेस्ट को लेकर रिलेट ऑर्गन को जल्दी से बाहर करा देगा। यहीं से आएंगे टाइगर पोज। अब चलते हैं शारीरिक विकास। मैंने कहा आपको योगाभ्यास आपके अंदर आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए 6 क्षेत्रों में काम करता है। 6 फील्ड। फर्स्ट इज फिजिकल, यानी कि शारीरिक विकास आपको योगाभ्यास से होगा। श्वास भरिए, नेक ऊपर, खाली करिए पीठ ऊपर, श्वास भरिए, फिर नेक ऊपर, पीठ दबी हुई, खाली करिए, फिर नेक नीचे, पीठ ऊंची। इसी को अपनी क्षमता के अनुसार आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पीठ और गर्दन के रोल को महत्वपूर्ण समझिए। इनहेल करें तो नेक ऊपर, पीठ दबी हुई। एक्सहेल करें तो नेक नीचे, पीठ ऊंची। श्वास प्रश्वास के साथ इस क्रिया को और धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ाएंगे। रिलैक्स।
वापस शशांक आसन में जाते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। तो 15 सेकंड अपने अभ्यास को, हर आसन को करने के बाद कुछ पल विश्राम करें। तो जब आप योगाभ्यास स्टार्ट करते हैं तो जो मैंने बताया, पहला लाभ आपको शारीरिक मिलता है, दूसरा लाभ आपका श्वास प्रश्वास का नियंत्रण। श्वास प्रश्वास आपकी ऊर्जा के आधार हैं, बेस हैं, यानी कि इनहेलेशन करेंगे तो ही ऑक्सीजन आपके अंदर आएगी, एक्सहेलेशन करेंगे तो शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो शरीर से बाहर जाएगी। जो मैंने बताया, इसको हम डिफ्यूजन की क्रिया कहते हैं। ये शरीर में दो जगह होती है, एक तो लंग्स और जो हार्ट से ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आया, और लंग्स का जो छोटा खंड होता है जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। तो बिटवीन एल्वियोलाई एंड कैपिलरीज ऑक्सीजन गैसेस का एक्सचेंज, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। दूसरा, जो आपका ब्लड हर सेल्स तक पहुंचता है, तो वो जो कैपिलरीज हैं वो आपके टिश्यू और कैपिलरीज के बीच में जो ब्लड पहुंचा वो डाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन छोड़ेगा और वहां से पिक करेगा एक्स्ट्रा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वहां एक्सचेंज होगा। तो योगाभ्यास से ये क्रियाएं फास्ट होंगी। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है, इससे आपका प्राणिक विकास सामान्य व्यक्ति के मुकाबले आप 9 टाइम्स बेहतर एक्सचेंज कर पाते हैं। इसलिए योगाभ्यास आपके शरीर में शारीरिक विकास के साथ साथ प्राणिक विकास करता है। इसी को हम कहेंगे सेकंड बिंदु, यानी कि शारीरिक, और दूसरा प्राणिक। आएंगे फिर टाइगर पोज में, आसनों को करते रहेंगे और समझते रहेंगे। राइट हैंड, लेफ्ट लेग, कंसंट्रेट ऑन योर थंब, अपने अंगूठे पर देखते रहिए तो बैलेंस बन जाएगा। इनहेल करके जाएं, एक्सहेल करें वापस, इनहेल एंड चेंज, होल्ड, एक्सहेल एंड वापस। इसी क्रिया को रिपीट करें, इनहेल एंड रिलैक्स, इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। अब टाइगर पोज के थ्रू 2 पोस्चर हम सीखते हैं, जिसमें हम भुजंगासन और शशांक आसन, यहीं से घुटनों में अंतर, पंजों में भी अंतर, नेक ऊपर, श्वास भरें, आगे लाएं अपने आप को, कमर को पुश कर दें नीचे, नेक ऊपर, भुजंगासन, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए थ्रू टाइगर पोज, पीछे पैर के अंगूठे मिला दें और अपने को पीछे ले जाएं, लगा दें माथा। श्वास भरते हुए टाइगर पोज से आते हुए पंजों को खोल दें, लोअर बैक को पुश कर दें, खाली करते हुए टाइगर पोज एंड रिलैक्स। इस पोस्चर को एक बार फिर समझ लें। आप पीछे फेस इधर करो। सुहासिनी जी आपको शशांक आसन में थ्रू टाइगर पोज जाने का तरीका बताएंगी। ये टाइगर पोज है, इनहेल करें, आगे करें, कमर पुश कर दें और नेक ऊपर, ये भुजंगासन। एक्सहेल करते रहें, पैर के पंजे मिला दें, शरीर को, पीठ को पीछे, हिप्स आपके एड़ियों पर पहुंच जाए। वापस टाइगर पोज, पंजे खोल दें, इनहेल करें, लोअर बैक को पुश कर दें। पीठ दर्द में बहुत लाभकारी क्रिया। टाइगर पोज, श्वास खाली करते हुए शशांक आसन एंड रिलैक्स। तो दूसरा जो विकास होगा आपकी पर्सनैलिटी में, वो आपके प्राणिक विकास। अब योग में 2 चीजें और समझने की, जिसको हम कहते हैं आपका मन।
द फ्लो ऑफ थॉट्स। आपके थॉट्स, आपके विचार अगर नेगेटिव हैं तो वो नेगेटिव थॉट क्या होते हैं? जितने भी हिंसा, झूठ बोलना, चोरी करना, ईर्ष्या, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अनसर्टेनिटी, और ये सारे भाव आपके अंदर नेगेटिव या नकारात्मक विचार कहलाते हैं। ये इन विचारों से आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन, आपका हार्मोनल सिस्टम ये प्रभावित होता है, जिसके कारण आपकी शारीरिक क्रियाओं ठप हो जाती हैं और आपके स्ट्रेस के कारण होने वाले रोगों में इजाफा होता है। आप समझिए कि हमारे जितने भी हम रोग जानते हैं, जुकाम से लेकर कैंसर तक, इन सभी रोगों में 90% डिजीज कॉज्ड बाय स्ट्रेस, तनाव जनित रोग। तनाव मतलब मन प्रभावित हुआ, इसको हिंदी में नाम बड़ा अच्छा है, मनोदैहिक। मन से देह पर आने वाला, सबसे पहले मन बीमार हुआ, उस यानी कि नेगेटिव थॉट हुए, उसने आपका नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम प्रभावित किया और आपको मनोदैहिक रोग, आपको थायराइड है, आपको डायबिटीज़ है, आपको हाई बीपी रहता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको किडनी की प्रॉब्लम है, आपको जॉइंट्स पेन है। ये सारी की सारी बीमारियां, ऐसी अनेकों बीमारियां साइकोसोमेटिक, और हम इलाज डॉक्टर के पास देह का करने चले जाते हैं, जिससे हमें कोई लाभ। आज तक किसी का बीपी ठीक नहीं हुआ अगर वो योगाभ्यास नहीं करता। आज तक किसी का थायराइड ठीक नहीं हुआ, डायबिटीज़ ठीक नहीं हुई, कितनी भी मेडिसिन खिला दें आप उनको मेंटेन रख सकते हैं, अदरवाइज इन दवाइयों से कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बीमारी मनोदैहिक है, साइकोसोमेटिक है। पहले हमारे मन पर आई, उसके बाद हमारे देह पर आई। तो मनोदैहिक रोगों का इलाज मन से करना चाहिए, विचारों को शुद्ध करना चाहिए। इन विचारों को शुद्ध करने के लिए आपके पास योग में यम और नियम, दो ऐसी विधाएं हैं जो 6-5 गुण वो जो आपको सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाए, 5 गुण वो जो आपके अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाए, जिनको हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो योग दर्शन में तो तप, ईश्वर प्रणिधान और स्वाध्याय को क्रिया योग कह दिया। तो ये गुण जब हम डेवलप करेंगे तो हमारा मानसिक विकास होगा। तो शारीरिक डेवलपमेंट हुआ योगाभ्यास से, प्राणिक डेवलपमेंट हुआ और अब मानसिक डेवलपमेंट हुआ। चलेंगे फिर एक बार टाइगर पोज, और यहीं से राइट पैर को पीछे फेंक दें, लेफ्ट पैर को पीछे फेंक दें और शरीर को, हाथ पैरों को मूव किए बिना शरीर को पीछे ले जाएं, पर्वत आसन। इसके बाद कोणासन, दंडासन, प्लैंक, कुंभकासन, कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहीं से लोअर बैक को पुश करें, आपके घुटने नहीं टिकने चाहिए, थाई नहीं टिकनी चाहिए। ऊर्ध्वमुख स्वानासना, ऊर्ध्वमुख स्वानासन कहते हैं इसको। यहीं से वापस अधोमुख स्वानासना, फिर एक बार ऊर्ध्वमुख स्वानासन, अधोमुख स्वानासन, ऊर्ध्वमुख स्वानासन। यहां इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए अधोमुख स्वानासन, इनहेल एंड ऊर्ध्वमुख, एक्सहेल एंड अधोमुख, और वापस घुटने टिकाएं और फिर वज्रासन में आ जाए। लोअर बैक के लिए बहुत अच्छी क्रिया मैंने बताई, ऊर्ध्वमुख स्वानासन, अधोमुख स्वानासन, और दूसरा सेट बताया भुजंगासन और शशांकासन। तो बात पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की हो रही थी।
तो योगाभ्यास कैसे सहायक है, मैंने आपको 3 चीजें बताई अभी, शारीरिक, प्राणिक और मानसिक। अब नैतिक, नैतिक क्या है? मोरालिटी। तो जब हम अहिंसक होंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, बेकार के धन संकलन में नहीं लगेंगे, हमारे अंदर शुचिता होगी, पवित्रता होगी, हम अच्छे ग्रंथों को पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, सेल्फ असेसमेंट करेंगे, ईश्वर को समर्पण भाव हमारा होगा, तो हमारे मोरालिटी इम्प्रूव होगी और हम एक अच्छे इंसान के रूप में समाज में प्रतिष्ठित होंगे। ये हमारा नैतिक विकास होगा। और जब अच्छे ग्रंथों को पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, एनालाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो हमारा बौद्धिक विकास होगा। तो फिर समझ लीजिए, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक। अब हम सही मायने में धार्मिक व्यक्ति बन सकते हैं। आप किसी भी धर्म को ले लें, मैं किसी एक धर्म विशेष को नहीं बताता, लेकिन सभी धर्मों में उस ईश्वर के बारे में एक ही ज्ञान भाग है, एक ही ज्ञान की बातें हैं। वो ईश्वर सर्वत्र है, वो निराकार है। आप उसको योग दर्शन में पढ़ें, आप उसको गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ें, आप रामायण में पढ़ें, आप गीता में पढ़ें, आप कुरान में पढ़ें, आप बाइबल में पढ़ें, किसी में भी पढ़ें, ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर अजन्मा है, ईश्वर काल की सीमा से परे है, ईश्वर ही पहले था, ईश्वर ही आदि में भी था और अंत में भी रहेगा, ईश्वर अनादि है। यानी कि ये सब परिभाषाएं आपको सभी धर्म ग्रंथों में, तो ऐसे ईश्वर के प्रति समर्पण भाव ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। तो हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, आध्यात्मिकता बढ़ेगी। और जब एक इंसान फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, प्रैक्टिकली फिट हो, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक हो, तो वो कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलप कर सकता है। उसके लिए आपके पास केवल एक ही तरीका है कि आप नियमित रूप से योगाभ्यास करें। कौन सी, कब स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें? आप कहीं, ये 8 अंग बताए हैं अष्टांग योग में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन आप कुछ भी शुरू करें, आप आसनों से शुरू करें, आप यम नियम का पालन करना शुरू करें, आप धीरे धीरे इन 8 अंगों को आपको लेके चलना है। किसी एक अंग को छोड़ देने से बात नहीं बनेगी, तो उसको अष्टांग योग नहीं कहेंगे। अगर कोई एक अंग छूट गया, तो किसी व्यक्ति को अगर कोई एक अंग खराब है तो हम उसको अपंग कहते हैं। तो फिर ये अष्टांग योग नहीं, अपंग योग हो जाएगा। तो हमें अपंग योग नहीं करना, खाली आसनों से बात नहीं बननी, खाली प्राणायाम से बात नहीं बननी। तो हमें आसनों का भी अभ्यास करना है, प्राणायाम का भी अभ्यास करना है, और इसी तरीके से नियमित रूप से योगाभ्यास को धारण करें। आएंगे कुछ पल, सुखासन में बैठे, पीठ गर्दन सर सीधी। 2 क्रियाएं स्पेशली आपको करा रहा हूं, जिनसे हम सामान्य जन को कपालभाति सीखने में दिक्कत होती है, तो हम 2 क्रियाओं के माध्यम से इनको कराते हैं। पहले मुख धोती, मैं काउंट करूंगा और मेरे साथ बैठे हुए साधक इसको करके दिखाएंगे आपको। हा ध्वनि, जब हम हा ध्वनि उच्चारित करते हैं तो एब्डोमेन धीरे धीरे पीछे जाता है, झटका लेता है और मुख से गंदी एयर बाहर आती है। इस क्रिया को आप लोग जुड़े हुए हैं, करने का प्रयास करें। बैठकर भी कर सकते हैं, बेड पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं तो वहां भी कर सकते हैं। मैं काउंट बोलूंगा, आपने हा बोलना है। करेंगे स्टार्ट। 1 4 3 2 1। इसको अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब मेरे साथ फिर सभी एक बार, आप बैठे हुए हैं तब भी कर सकते हैं। करेंगे स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6
5 4 3 2 1। तो जो कपालभाति करती है उसमें भी पेट को अंदर की ओर धक्का दिया जाता है और इंट्रा एब्डोमिनल ग्रुप के ऑर्गन्स उसको स्ट्रोक को धीरे धीरे ब्रेन तक आप एक परफेक्शन के साथ पहुंचाते हैं। तो कपालभाति मीन्स कपाल यानी कि आपका फोरहेड, आपका माथा, आपका मस्तक, आपका ब्रेन। भाति मीन्स टू बी शाइन, उसको चमकाने का नाम। चेहरे पर तेज, ब्रेन को शार्प करने का काम, नर्वस सिस्टम को अच्छा करने का काम कपालभाति। और इंट्रा एब्डोमिनल ग्रुप के ऑर्गन्स तो करेक्ट होते ही हैं। तो जो मैंने क्रिया कराई इससे पेट की मूवमेंट अच्छी होने लगेगी और कपालभाति करने में आपको आसानी होगी। इससे गंदी एयर मुख के द्वारा बाहर निकलती है और आपके मुख की शुद्धि होती है, इसलिए इस क्रिया को मुख दोहती कहा। सेकंड क्रिया, इस बार होठ बंद करके और इस तरीके से करेंगे। मैं काउंट के साथ ही कराऊंगा, करेंगे इसको। ये आपके थायराइड पर इफेक्ट लाएगी। करेंगे स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत सुंदर। आप जब करेंगे तो प्रभाव आपको पता लगेगा, आपके कंठ पर इसका कितना प्रभाव है। थायराइड की करेक्शन के लिए बहुत सुंदर क्रिया। सेकंड, अब इन दोनों को कॉम्बो करेंगे। मैं 1 बोलूंगा तो आप हा बोलेंगे, मैं 2 बोलूंगा तो आप हुम बोलेंगे। देखिए आपकी कपालभाति तो हो ही रही है, इसके साथ साथ आपकी थायराइड ग्लैंड को लाभ मिल रहा है। करेंगे स्टार्ट। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। अब कपालभाति का सही तरीका जानने के लिए बहुत अच्छी इन्वेंशन है ये, इसको समझ लें। आप सब लोग जो कपालभाति सिखाते हैं उनको बोलिए इसी हुम की साउंड को करते जाएं। हुम की साउंड को करते करते हुम को साउंडलेस कर दें। यानी कि मैंने स्टार्ट किया सपोज अब मैं इसको आवाज के बिना इसी क्रिया को करता रहूं तो हुम की साउंड को स्टॉप कर देंगे, क्रिया करते रहेंगे तो आपको कपालभाति का सही स्ट्रोक लगने लगेगा और आपके ब्रेन को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। मैं जो क्रिया कराने जा रहा हूं सिखाने के बेस से आपको करा रहा हूं। आप 5 बार हुम की साउंड निकाल के करेंगे, उसके बाद मैं काउंट बढ़ाता रहूंगा लेकिन आप आवाज को बंद कर देंगे। करेंगे स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 आवाज नहीं 7 8 टू बी कंटिन्यू। तो कपालभाति के स्ट्रोक अच्छे लगने लगेंगे। अब कंसंट्रेशन स्ट्रोक पर दें, कंसंट्रेशन नॉस्ट्रल्स पर दें, श्वास को हर बार बाहर खाली करें और आज्ञा चक्र पर ध्यान जाते हुए स्ट्रोक आपका आज्ञा चक्र तक पहुंचने लगे। रिलैक्स। तो बड़ी सिंबॉलिक सी क्रियाएं आपको कराई जिससे आप कपालभाति को बेहतर ढंग से सीख जाएं और आसानी से आपको कपालभाति होने लगे और जो लाभ मिलना चाहिए वो जरूर मिले। सेकंड, आपको इसी का कपालभाति जैसी क्रिया होती है लेकिन उसमें कपालभाति में हर बार श्वास बाहर फेंकते हैं। इसमें अग्निसार में श्वास को पहले ही एक्सहेल किया जाता है और श्वास को बाहर रोककर पेट की मसल्स को बार बार मूव किया जाता है। तो दोनों हाथों को इस तरीके से रखें, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। श्वास भरें, थ्रू माउथ एक्सहेल, नाभि को पीछे रोक दें,
श्वास को बाहर रोक दें। अब बाहर श्वास रुका हुआ है, पेट की मसल्स को मूव करना शुरू कर दें। रिलैक्स। अग्निसार का अर्थ होता है आपकी फायर को बढ़ाना। फायर मीन्स जठराग्नि, वो अग्नि जो जठर प्रदेश में काम करती है। जठर मीन्स आपका स्टमक। स्टमक मीन्स जो भोजन को पचाने वाले जूसेस हैं वो प्रॉपर और बेहतर ढंग से पैंक्रियाज के जूस, गॉल ब्लैडर से जो लीवर के जूस, एंजाइम्स निकलते हैं, वो सब परफेक्शन के साथ निकलने लगते हैं और आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है। अग्निसार का अर्थ यही है, आपके स्टमक को करेक्ट करना, उनके जूसेस और ड्यूडेनम तक जो जूसेस सीक्रेशंस आते हैं वो परफेक्ट हो जाएं, इसलिए इसको अग्निसार क्रिया कहा है। एक बार फिर करेंगे। श्वास भरें, पूरा श्वास खाली कर दें, पेट की मसल्स को मूव करिए। रिलैक्स। बहुत सुंदर बातें बहुत थी आपसे मन करने की, लेकिन समय समाप्ति की ओर। आगे जब कभी होगा प्राणायाम का विशेष सेशन विद मेडिटेशन लेंगे, लेकिन आप इन चीज़ों को याद रखिए, आपको योगाभ्यास से लाभ ही लाभ मिलने वाला है। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, कभी भी शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि बहुत बढ़िया बढ़िया आसन आपको आते हों। आपको सूक्ष्म क्रियाओं पर ज़्यादा ध्यान देना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पर ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद जब शरीर आपका इस लचीला हो जाए, शारीरिक विकास हो जाए, तो आप नए नए आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। इसी तरीके से प्राणायाम को सीखेंगे। अगले ये जो एब्डोमिनल आपको प्राणायाम कराए, यानी कि जिनमें पेट की हेल्प लगती है। अभी जो नेक्स्ट जब भी आपके पास आऊँगा, आपको चेस्ट वक्षीय प्राणायाम, यानी कि जिसमें लंग्स का उपयोग मैक्सिमम होगा, उसको करेंगे। इसी तरीके से नियमित रूप से आप योगाभ्यास करें ताकि आपका शारीरिक विकास हो, प्राणिक विकास हो, मानसिक विकास हो, नैतिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो और आध्यात्मिक विकास हो। ऐसी परमात्मा से प्रार्थना। आएंगे सभी शांति पाठ, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में शांति पाठ, ईशावास्योपनिषद का शांति पाठ करेंगे। बोलेंगे मेरे साथ, गहरा लंबा श्वास भरें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। मलेंगे दोनों हाथ, धारण करें इस ब्रह्म तेज को, ऊर्जा को मुखमंडल सहित समस्त अंगों पर। ईश्वर आपको सुख समृद्धि आरोग्य प्रदान करे। आज का दिन सुख में, मंगल में, खुशियों भरा गुजरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम आनंदमय, ओम शांति। आप सभी का धन्यवाद जुड़े रहने का, और जब भी आदेश होगा तपस जी का, आपके साथ फिर जुड़ते रहेंगे। ओम आनंदमय, ओम शांति।